अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ मसाला फ्राइज़। तो आपको चीज़ें दिखा देते हैं। यहाँ पे मैंने बेबी पोटैटोज़ का एक मीडियम साइज़ पैक लिया था, जिसे मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। आपने इसके सिर्फ छिलके नहीं उतारने से होता है कि ये सॉफ्ट और क्रिस्पी बनते हैं। और इसमें पानी, खुले पानी में आपने इनको काट कर 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट डाल देना, ताकि जो सॉल्ट होता है वो पोटैटोज़ जो उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो बहुत फिर अच्छा क्रिस्पी सा भी बनता है और प्लस में नमक होता है। चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। 1.5 टीस्पून ऑफ क्रश्ड रेड चिलीज है। ये गार्लिक है यानी कि लहसुन आपको चाहिए तकरीबन 4 से 5 पीसेस को आप ग्राइंड कर लें या ग्रेट कर लें। कॉर्नफ्लोर आपको चाहिए 3 टेबल स्पून हीपफुल। 1 टीस्पून आपको चाहिए सॉल्ट। 1 टीस्पून हीपफुल आपको चाहिए ज़ीरा पाउडर यानी कि क्यूमिन पाउडर। 1 टीस्पून आपको चाहिए लोवेज सीड्स यानी कि अजवाइन। और आपको नेक्स्ट बता दें कि हमने क्या करना है। मसाला फ्राइज़ बनाने के लिए आपको दिखा देती हूँ कि आपने पहले जो पोटैटोज़ नमक में रखे हुए थे, पानी आपने ड्रेन कर लेना है उसे अच्छी तरह, एक अलग बोल में डाल लें। इस पर आपने जो है अपनी चीज़ें डालनी शुरू कर देनी। पहले सॉल्ट डालेंगे आप, रेड चिली फ्लेक्स। अगर आप ज़्यादा भी डालना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है जी लहसुन यानी कि गार्लिक, ज़ीरा पाउडर। जो अजवाइन है आपने इसको यूं हाथ पर रखकर हल्का सा यूं मसल लेना है। उससे होता है कि थोड़ा सा इसका पाउडर सा बन जाता है। ये आप देख रहे हैं कि अभी सीड्स थे, यूं मसल लेने से ज़रा थोड़ा सा पाउडरी हो जाता है। ये आप डालेंगे और साथ ही अपना कॉर्नफ्लोर डालकर आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि जब आपने ये फ्राइज़ बनाने हो तो तभी कॉर्नफ्लोर को ऐड करें, क्योंकि अगर आप इसे पहले से कॉर्नफ्लोर लगा कर रख देंगे तो आपके चिप्स सॉगी बनेंगे और क्रिस्पी नहीं होंगे। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। और दूसरी तरफ मैंने तेल चढ़ा लिया हुआ है। फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि किस तरह इसको फ्राई करना है। अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया हुआ है। यहाँ पर अब हमने इसको फ्राई करना है। ऑयल मैं डाल चुकी हूँ, एक पीस डाल के देखते हैं। ये देखिए, इतना आपका ऑयल गर्म होना चाहिए कि चिप्स जो हैं आप जब बीच में डालें यानी कि फ्राइज, तो वो एकदम से ऊपर नहीं आने चाहिए। ये शुड फ्लोट, नीचे नीचे इसको रहना चाहिए और फिर आराम से ये ऊपर आ गया। अब यहाँ पर हम अपने जो फ्राइज़ हैं इसमें ऐड कर लेते हैं और इन्हें अच्छी तरह गोल्डन होने तक फ्राई होने दें। यहाँ पर आप देख लें कि अच्छी तरह क्रिस्पी भी हो गए हैं और फ्राई भी हो गए अच्छी तरह। इसका जायका इतना शानदार होता है, ये आप जब बनाएंगे आपको पता चलेगा। आप इसकी कोटिंग भी देख लें साथ साथ। ये बहुत ही स्पाइसी और चटपटे बनते हैं। इसके ऊपर आप लेमन डाल लें या चाट मसाला भी और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह पहले सारे निकाल कर बाकी के भी फ्राइज़ जो है हम उसको फ्राई कर लेते हैं। तो ये रहे जनाब आपकी मसाला फ्राइज़। साथ में इस पर आप नींबू भी निचोड़ सकते हैं, बड़ा मज़ा आता है नींबू के साथ में। ऊपर ये चाट मसाला डालिएगा थोड़ा सा और इसे गरम गरम सर्व कीजिएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको कैसा लगा। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।